नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के वट सावित्री व्रत की पूजन विधि के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हिंदू परंपरा एवं रीति रिवाजों के अनुसार महिलाएं वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। कुछ लोग कहीं कहीं पे इस व्रत को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। वट सावित्री व्रत में सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। मान्यता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति के सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना जाता है और सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत तो बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। वहीं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में, यानी बड़ पेड़ जिसे हम कहते हैं, बड़ के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। हाथों में मेहंदी लगाइए, महावर, मंगलसूत्र, जितने भी तरह के 16 श्रृंगार होते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए। यदि आप 16 श्रृंगार में क्या आता है ये जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे 16 श्रृंगार से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें आप अच्छे तरह से जान पाएंगे कि महिलाओं के 16 श्रृंगार में क्या आता है। तो आइए अब हम पूजन विधि की बात करें। इससे पहले एक बार आप वट सावित्री व्रत की सामग्री की लिस्ट लिख ले। जल, कच्चा सूत, चना, मौली, बांस का पंखा, सुहाग सामग्री, पुष्प, फल, कलश, दीपक, पान पत्ता, सुपारी आदि इन चीज़ों की आवश्यकता वट सावित्री व्रत में आपको पड़ेगी। आइए पूजन विधि की बात कर लेते हैं। इस दिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनिए। यदि आप नया वस्त्र नहीं पहन सकते तो कोई भी धुला हुआ वस्त्र अवश्य पहन ले। 16 श्रृंगार करें, फिर पूजन के स्थान को साफ करें। यदि आप बाहर जाके बड़ के वृक्ष में पूजा करना चाहती हैं तो आप बाहर भी जा सकती हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो एक गमले में बड़ के वृक्ष के टहनी को आप लाकर उसमें पूजा कर सकती हैं। याद रखिए कि बड़ के वृक्ष की हम इस दिन पूजा करते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप इस तरह की व्यवस्था कर लें कि बड़ के जो टहनी है बड़ वृक्ष की वो आप ले आके गमले इत्यादि में लगा के रख लें। एक दिन पहले ही ऐसा कर लें ताकि आपको उस दिन जो है बड़ वृक्ष की, चूँकि हम इस दिन पूजा करते हैं इसलिए वट वृक्ष की इस दिन किसी प्रकार की टहनियों को तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करें ऐसा। एक दिन पहले आप इसकी व्यवस्था कर लें। यदि आप कहीं आपके आसपास में बड़ का वृक्ष मिलता है तो आप वहाँ भी जाके पूजन कर सकते हैं। तो आइए पूजन विधि को आगे जानते हैं। 16 श्रृंगार कर ले, फिर पूजन के स्थान को साफ करें। फल, चना आदि आप रखें। यदि आप श्रृंगार पिटारी भी रखें, सबसे पहले सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। फिर धूप, दीप, रौली, भिगोए हुए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। वट वृक्ष की पूजन करें। जल सींचे, फल फूल, चने आदि अर्पित करें। वट वृक्ष के जड़ में जो है वो जल अर्पित करें। कच्चे धागों के पेड़ पे लपेटते हुए जितना भी आपसे संभव हो सके, यानी कि 5, 7, 11, 21, 108 आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। पेड़ को बांस के पंखा से हवा करें। पेड़ से एक गले मिलना चाहिए। वट सावित्री की व्रत की कथा जो है वो आप पढ़ें या सुने। यदि कोई कर रहा है वहाँ पे तो आप उसे सुन लें। यदि आप कोई नहीं कर रहा, आप अकेले में कर रही हैं तो आप
इसकी कथा की जो पुस्तक आती है आप आराम से बाज़ार में आपको मिल जाएगा, आप लेके उसको इस व्रत के जो है वो कथा को पढ़ें। घर आके अपनी सास, यदि सास नहीं है तो किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री दे, बायना दे, पति को तिलक करे, उन्हें पंखा झेले, तिलक आदि करे, आशीर्वाद ले, उनका चने का प्रसाद खिलाए। कुछ महिलाएं इस दिन पूजन के उपरांत जो है वो सात्विक खाना खा लेती हैं या फिर जो फलाहार करती हैं। कुछ लोग जो है फलाहार कर लेते हैं इस दिन, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ जैसी आपके यहाँ मान्यता हो आप इस प्रकार इस व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन केवल फल ही खाते हैं, तो आप जैसे भी आप करते आए हैं आप उसी प्रकार इस व्रत को करें। अगले दिन जो है फिर अगले दिन पूजन के उपरांत व्रत का पालन करें। इस तरह आप इस व्रत को संपूर्ण करें। इस दिन जो है महिलाओं के लिए ये खास दिन होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये बेहद ही खास व्रत माना जाता है महिलाओं के लिए। इस दिन आप 16 श्रृंगार का इस व्रत में बेहद महत्व होता है। आप इस दिन मंगलसूत्र अपना अवश्य पहने, पायल, बिछिया जो भी आप श्रृंगार कर सकते हैं वो पूरी तरह से आपको श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन दुल्हन के समान आप श्रृंगार करें, अपने पति की जो है वो पूजा करें, आशीर्वाद लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने आज इस वीडियो में जाना कि वट सावित्री व्रत को हम किस प्रकार करते हैं, पूजन विधि क्या होती है। यदि आप इस वट वृक्ष की वट सावित्री व्रत की कथा को जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में कथा भी आएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।